हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जो कि नागरिक का आधार है, जो कि लोगों को शासन व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है, जो कि लोगों के लिए ही है और लोगों के द्वारा ही है। लोग ही उसे चुनते हैं, जनता द्वारा उन्हें चुना जाता है, जनता के लिए चुना जाता है और जनता डिसाइड करती है कि उन पर शासन कौन करेगा। उनकी आज़ादी, उनकी शिक्षा, उनकी समानता, चाहे रंग रूप, चाहे जाति भेद, कुछ भी हो, जिन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करती है शासन के रूप में, सो लोकतंत्र कहते हैं हम लोग। असल में लोकतंत्र दो शब्द से बना है। पहला है लोक, लोक यानी लोग, तंत्र यानी सिस्टम, यानी व्यवस्था। तो शाब्दिक अर्थ यानी शब्द का अर्थ होता है लोकतंत्र का कि लोगों का शासन। संस्कृत लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है, उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक तात्पर्य है, एक ऐसी सरकार जिसे जनता द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए चुना जाता है और जनता के हित में चुना जाता है। इस तरह के सरकार को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो ये भारत है हमारा। फिर अगर आपको एग्जाम्पल में पूछता है कि दो लोकतांत्रिक देश के नाम बोलिए, तो आप एक पहला होगा हमारा भारत और दूसरा होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, इस लोकतंत्र को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया, परिभाषा दिया अपनी बुद्धि, कौशल और क्षमता के अनुसार। इस लोकतंत्र को अनेक रूपों से, अनेक शब्दों से सजाया गया, जिसमें से हम लोग कुछ जो दार्शनिक के व्याख्यान है, उनकी परिभाषा हमको सुनते हैं। तो एक यूनान के दार्शनिक रहे जिसका नाम था वालियान, उसके अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोकतंत्र वह होगा जो जनता के द्वारा और जनता के लिए होगा। उसी तरह लावेल के अनुसार यह परिभाषा दी गई थी कि लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। फिर अमेरिका के जाने माने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस परिभाषा को इस प्रकार दोहराया कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। यानी लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है और जनता द्वारा शासन है। यानी जनता ही परमिट करते हैं उनको, जो शासक होते हैं वही प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं कि आप हम पर शासन कर सकते हैं, या जो हमारा हित है आप बेहतर तरीके से उसको देख सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आप जो हमारी समस्याएं हैं उसको निपटा सकते हैं, आप इतनी क्षमता है, इसलिए हम आपको चुनते हैं। और ये जो चुनाव होता है स्वेच्छा से होता है। लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जो कि मत के लिए एलिजिबल है, वो अपनी इच्छा से चाहे किसी भी लिंग, जाति, धर्म का हो, वह चुन सकता है। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है ये इसी में ही है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्य में निहित होती है। जॉनसन के अनुसार प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रभुसत्ता जनता में सामूहिक रूप से निहित हो। सिले, एक दार्शनिक, उनके अनुसार क्या है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। ऑस्टिन ने दिया था परिभाषा कि प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। सार्टेरी ये परिभाषा दी है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था वह है जो सरकार को उत्तरदायी तथा नियंत्रणकारी बनाती हो तथा जिसकी प्रभावकारिता मुख्यतः इसके नेतृत्व का योग्यता तथा कार्यक्षमता पर निर्भर हो। तो फ्रेंड्स, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया, पर डेफिनेशन नागरिक का आधार है। लोकतंत्र नागरिक का एक बेस है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोकतंत्र ही होता है जो हमें आज़ादी देता है, अपने फ्रीडम देता है कि हम अपनी बातों को रख सके, एक्सप्रेस कर पाए, बोल सके, भले वो सरकार जो सत्ता चला रही हो क्यों ना हो।
ऐसा बहुत कम जगह होता है। आप चीन में जाइए, आप चीन में देखिए, वहाँ की सरकार के खिलाफ़ आप कुछ बोल सकते हैं। ऐसा बहुत सारा है, ऐसा बहुतों देश हैं जिन पर जो कर रहे हैं बस आपको उन्हें मानना पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, और भी ऐसा बहुत सारा देश है जो कि साम्यवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में जन्मे हैं और लोकतांत्रिक देश में पैदा हुए, जहाँ हमारे विचारों को, हमारे आज़ादी को